शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, आज कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने 9वां अध्याय किया था, जिसमें जलंधर की उत्पत्ति का वर्णन बताया गया था। आज 10वें अध्याय में जलंधर ने कैसे युद्ध में विजय प्राप्त की, आज यही कहानी आपको बताई जाएगी। नारद उवाच ये देवे निर्जिता पूर्वं दैत्याः पाताल संस्थिताः तेऽपि भूमण्डलं व्याता निर्भयास्तम् उपाश्रिताः कदाचिन् शिरसं राहुं दृष्ट्वा स दैत्यराट् प्रपृच्छ भार्गवं तत्र तच्छिरच्छेद कारणम्। नारद जी कहते हैं कि जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहते थे, वे सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर आने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उससे उत्पन्न रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों के अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। अपने जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने घस्मर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। घस्मर स्वर्ग में जाकर देव सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घस्मर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र का पुत्र, सब राक्षसों का स्वामी जलंधर का मैं दूत हूं और उन्होंने जो कहा है सो सुनो। तुमने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहां से जो रत्न ले आए हो उन सबको शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त हो घस्मर से बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, प्राचीन काल में जिस लिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया और प्राचीन काल में मेरे अन्य शत्रु दैत्यों की उसने रक्षा की थी। अतः मैंने उसका मथन कर उसका सब रत्न ले लिया। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के पुत्र शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र के मंथन का सारा संवाद सुनाओ। समुद्र के मंथन का कारण अपने स्वामी जलंधर से जाकर कह सुनाओ। नारद जी ने कहा, इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होठ कांपने लगे। वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के उद्योग में लग गया और उसके उद्योग के कारण प्रत्येक दिशाओं तथा पाताल से
करोड़ों राक्षस इकट्ठा होने लगे। अपनी करोड़ों के साथ सेना लेकर शुंभ, निशुंभ आदि दैत्यपति वहां आ पहुंचे। वह राक्षस राज जलंधर स्वर्गलोक जाकर नंदन वन पर अपना अधिकार उसने कर लिया। तब देवतागण भी युद्ध करने के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है। अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मुसल, परिघ, बाण, गदा, शक्ति और फरसा से देवता दानवों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़ कर आक्रमण कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं क्षीण हो गईं। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्र जी जिलाने लगे। मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए हुए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया। दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जीकर उठने लगे। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर क्रोधित हो जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा, क्या कहता है जलंधर, कि अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा है वे फिर क्यों जीवित हो गए? यह सुना गया है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी और को नहीं ज्ञात है। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्य औषधियों को लाकर देवताओं को जिलाते हैं, अतः तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा, उनके ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणाचल को लाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर स्वयं देवताओं के महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदनंतर देवताओं को मृतक देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर चले गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल हटा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता भय से किंग कर्तव्य विभूण हो गए। उष्ण उच्छ्वास लेते हुए बृहस्पति ने कहा, दूर से ही आकर वे कहने लगे कि हे देवगण, आप लोग जल्दी भाग जाएं, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं हैं। यह राक्षस श्री शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दसों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्रपुत्र जलंधर तब शंख, भेरी तथा जय शब्द करता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर राक्षसों से सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर ने इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभ आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफा में गया। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये
श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे जलंधरोपाख्याने जलंधर विजय प्राप्ति नाम 10मोऽध्यायः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।